हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो एक लाइक का वीडियो तो बनता है। सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम का पेज। अगर आप यहाँ पे मुझे फॉलो करना चाहे, कोई क्वेरीज है आपकी जहाँ पे आप पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। सीधे आते हैं इंडेक्स पर और सबसे पहले देखते हैं निफ्टी 50। हमने कल बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखी थी कि यहाँ पे इन हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको देखने के लिए मिला, और उसी के साथ मैंने कल कहा था आपसे कि ये जो एरिया है इसको मार्क करते हैं रेड कलर से। ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज मार्केट इसके नीचे चला गया है और मार्केट आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा बेरिश हमको देखने के लिए मिलेगा। और उसी के साथ अगर हम एडीएक्स देखते हैं और डीएमआईज देखते हैं, एडीएक्स अगर आप देखें तो राइज हो रहा है, लेकिन किसके साथ? नेगेटिव डीएमआई के साथ। और नेगेटिव डीएमआई डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है। एंड उसके वजह से जो एरिया था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन था। और आप अगर देखें लास्ट टाइम एक बार दो बार, ऑल दिस टाइम इट वाज प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। तो ये इसने ब्रेक करके अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है वो है 24,300 के अराउंड अराउंड। और उसके बाद फिर ये वाला एरिया विच इज़ लाइक 24,000। तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे जाने की शक्यता में है, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे आरएसआई दिखाऊं, एंड लेट मी शो यू समथिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपने देखा, आरएसआई हमेशा 40 के अराउंड सपोर्ट लेना पसंद करता है। एक बार, दो बार, नीचे भी जाता है तो तुरंत तुरंत ऊपर आ जाता है, 4 बार, 5 बार। और यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था छठवीं बार। लेकिन इसके बाद फिर से जब मार्केट यहाँ पे इस 40 को ब्रेक करके नीचे की तरफ गया, ये बहुत ज़्यादा बेरिशनेस अभी इंडिकेट कर रहा है। लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था? तो अक्टूबर 2023 में हुआ था। और उसके पहले अगर आप देखें तो लाइक मार्च में हुआ था 2023। सो लाइक मार्केट काफ़ी ज़्यादा रुलाने वाला है आने वाले समय में हम लोगों को, बिकॉज यहाँ पे अब ये जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे जाने की वीकली टाइम फ्रेम में भी शक्यता है, क्योंकि यहाँ से 60 उसने ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। और हम जो आरएसआई फॉलो करते हैं वो कौन सा आरएसआई फॉलो करते हैं? नॉन कन्वेंशनल आरएसआई, जहाँ पे 60-40 हमारे लिए क्या होता है? चॉपी जोन। और चॉपी जोन को यानी साइडवेज जोन भी कहते हैं। तो मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, एक स्ट्रेट ड्राइव हमको नहीं देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय में हमको दिक्कत देखने के लिए मिलेगी। और अगर 60 के अबव जाता है तो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, और 40 के नीचे जाता है तो स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। इस प्रकार से नॉन कन्वेंशनल आरएसआई फॉलो करते हैं। ऑलरेडी इसने डेली पर 2 बार इसने 40 को रिजेक्ट, सपोर्ट लेके ऊपर जब गया था उसको रिजेक्ट करने के बाद मार्केट अभी काफ़ी ज़्यादा बेरिश हमको देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही में अगर आप रेड कलर की कैंडलस्टिक्स यहाँ पे देखें तो हार्डली आपको 3 या 4 ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक्स देखने के लिए मिलेगी फ्रॉम दिस 27 सितंबर से लेके आज का तारीख है 22 अक्टूबर। सो लाइक पूरा का पूरा अगर आप देखें तो ऑल द टाइम इट इज प्रोवाइडिंग ओनली ग्रीन ग्रीन, सॉरी रेड रेड रेड। आर्मी इज वेरी स्ट्रांग और ये काफ़ी ज़्यादा नीचे जाएगा मार्केट। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के साथ हमको चीज़ें इस बार बाय नहीं करने की, और बाइंग के तरफ तो अभी देखना ही नहीं है। सिर्फ हमको शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव यहाँ पे देखना है या सेलिंग पर्सपेक्टिव हमको देखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा निफ्टी 50 नीचे की तरफ गया है। और उसी के साथ अगर बैंक निफ्टी भी देखें, मैंने आपसे कहा था कि ये एरिया जो है 51,000 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया होने वाला है। अब यहाँ पे जो हमको देखने के लिए मिला था, इसके ऊपर मार्केट जैसे ही ओपन हुआ नीचे आया, फिर यहाँ जब क्लोज हुआ था उसी के सेम लेवल पर ऑलमोस्ट लाइक ओपन हुआ, और उसके बाद तुरंत तुरंत पूरा का टाइम क्लोजिंग भी ये जो ट्रेन लाइन है ये भी इसने ब्रेक कर दी है। तो ये और उसी का अगर आप वॉल्यूम भी चेक करो तो मूविंग एवरेज को कट करते हुए जा रहा है। और आरएसआई भी अगर यहाँ से 40 को ब्रेक होगा तो मुझे लाइक कोई ऐसी सरप्राइज नहीं होगा, बिकॉज अगर आप देखें नेगेटिव डीएमआई इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, और दोनों डीएमआई देखो किस तरीके से वाइड अपार्ट जाते हुए। तो यहाँ से जो मार्केट है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी हमको आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा रुलाएगा, और हमारे स्टॉप लॉस जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमको एंट्री मिलेगी और तुरंत तुरंत स्टॉप लॉस ट्रिगर होगे, विच इज़ नॉट गुड। सो इट्स बेटर कि अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए हम वेट करेंगे, और करेंगे भी तो किसमें? तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो आते हैं ऐसे कौन से सेलिंग पर्सपेक्टिव यहाँ पे कुछ स्टॉक्स जो कि
नीचे जाने के लिए रेडी बने हैं। अगर हमको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलती है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, अन्यथा हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। तो दिस इज एक्साइड इंडस्ट्रीज। यहाँ पे भी अगर आप देखें दिस इज अ वेरी वेरी गुड फिबोनाची का लेवल, यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे एरिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हुए है और आज ये ब्रेक हो चुका है। ओके, और उसका वॉल्यूम भी डिसेंट है और आर एस आई जस्ट इट क्रॉस द 40 के नीचे आ चुका है और इसी के साथ एडीएक्स और डीएमआई स्ट्रांग होते जा रहा है। सो लाइक अगर कल हमको एंट्री मिलती है इस कैंडलस्टिक्स के नीचे में, ओके मैंने पूरा का पूरा यहाँ से जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो कंसीडर किया है। तो यहाँ पे अगर 454 को अगर ये क्रॉस करता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, अन्यथा हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। अब अगर आप लोगों को इन स्टॉक्स में एंट्री करना है तो प्लीज़ अपना एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं एंड आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ लर्न अबाउट द मार्केट बिफोर कमिंग फॉर ट्रेडिंग इन टू इट। And that's the very wise suggestion and most of the people don't follow it, and that's the reason I'm telling you please check with your advisor before making any kind of trades, and that's the reason I'm consistently telling कि अपना quantity स्मॉल रखेंगे और स्टॉप लॉस फिक्स रखेंगे। तो यहाँ पे आपको अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, अगर यहाँ पे भी देखें तो सेलिंग साइड पूरी की पूरी कैंडलस्टिक्स हमको देखने के लिए मिल रही है। एक डॉजी यहाँ पे बना हुआ था ग्रीन कलर का, उसके बाद फिर से यहाँ पे सेलिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रही है। और वीकली पे भी अगर देखूँ तो आरएसआई जो है 60 को इसने क्रॉस किया था लेकिन तुरंत तुरंत नीचे की तरफ आते हुए, तो काफ़ी ज़्यादा बेरिश मार्केट है एक साइड का। अगर हमारे साथ आता है तभी हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, अन्यथा हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, सो लाइक दिस इज द एक्साइड इंडस्ट्री। फिर सेकंड स्टॉक्स के ऊपर आते हैं लाइक आदित्य बिरला फैशन। यहाँ पे अगर इसका जो लोएस्ट लो है 303 है, लेकिन एक मैं राउंड फिगर लेके 300 को अगर ये क्रॉस करता है, अगर आप देखें ऑल दिस टाइम इट इज टेकिंग सपोर्ट 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 सपोर्ट, किस पर, इस विंडो को। अभी ये टेक्निकली एनालिसिस के हिसाब से भी देखो कितना इंपॉर्टेंट और अच्छा एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि ये जो विंडो क्रिएट हुआ था इट जून के मंथ में हुआ था और अभी तक इसका रिलेवेंस बना हुआ है कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार यहाँ पे सपोर्ट हमको लेते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या है एंट्री कंसिडर किया है, अगर 300 के नीचे जाता है, यहाँ पे इस कैंडलस्टिक्स का जो लो है 303 है, तो मैंने उससे भी लो 300 एक रेफरेंस ऑफ पॉइंट लिया। अगर वहाँ पे जाता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, अन्यथा हम नहीं करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमको एंट्री मिलती है, अगर हम इस कैंडलस्टिक्स के लो के नीचे लेते हैं विच इज़ लाइक यहाँ का लो जो है 30 क्या है लो इसका 306 है। ओके, अगर 306 के लो के नीचे जाता है और फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेके 3:30 बजे तक यहाँ पे क्लोजिंग आती है, एंड दैट्स द रीजन 300 मुझे अच्छा पॉइंट लगता है। अगर उसके नीचे जाता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। और वॉल्यूम भी अगर देखा जाए सेलिंग साइड भी बहुत बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे नजर नहीं आया, लेकिन आवरली पे जाऊँ तो ऑलरेडी आर एस आई अबाउ 60 है और एडीएक्स यहाँ पे राइज होते हुए नजर आ रहा है। सो लाइक लेट्स सी कि अगर 300 के नीचे जाता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, अन्यथा हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। सो दिस इज आदित्य बिरला फैशन फॉर यू पीपल। और फिर लास्ट स्टॉक्स में आते हैं विच इज लाइक द यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड। तो यहाँ पे भी अगर आपको एक चीज़ देखो तो आपको यहाँ पे पता चलेगा इसका जो लोएस्ट लो है वो यहाँ पे पॉइंट ब्रेकआउट होते हुए, और दैट्स द रीज़न या जो प्रीवियस सपोर्ट था वो ब्रेक होने के बाद यहाँ पे भी आर एस आई 40 को क्रॉस हो चुका है। और एडीएक्स देखो ऑल द टाइम इट वाज फॉलिंग, नाउ इट स्टार्टेड राइजिंग विथ व्हाट नेगेटिव डीएमआई। और यहाँ पे अगर मुझे एंट्री मिलती है तो कहाँ पे 1468 जो लो है, अगर इसको क्रॉस करता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, एंड ऑलवेज पुट यूर स्टॉप लॉसेस। आज मुझे कल मुझे किसी मैडम ने उन्होंने ऑप्शंस बाय किया था और मैंने कहा था लाइक तो उनसे उनका काफ़ी शायद ऑप्शंस में लॉस चल रहा है, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा था कि आपका स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो जाए तो वहाँ से एग्जिट हो जाइए, लेकिन दैट पर्टिकुलर लेडी टोल्ड मी लाइक उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं रखा है एंड शी इज इनटू ह्यूज लॉस। सो दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू डोंट ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इज द ओनली थिंग विच विल सेव योर कैपिटल। इफ यू आर नॉट डूइंग सो then you have to pay the price for it. So believe me, stop loss is the only thing which will save your capital, and I have like told you many times. So please
follow the strict rule when you are doing trading. So this is like the United Spirit Limited for you people. अब कुछ एक दो स्टॉक्स मैं आपको ऐसे बताना चाहूँगा जहाँ पे हमको वॉच रखना है, विच इज़ लाइक द अल्ट्राटेक सीमेंट. यहाँ पे आते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट में. तो यहाँ पे जो अल्ट्राटेक सीमेंट है काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए मुझे नज़र आ रही है. और वो भी कहाँ पे, तो ये जो पुराना जो यहाँ पे ये जो आपको कैंडलस्टिक्स आपको देखने के लिए मिल रहा है, दिस इज़ लाइक द इन्वर्टेड हैमर, इसको यहाँ पे कहते हैं. तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेटअप यहाँ पे और उसके साथ वॉल्यूम बनाया. तो हमको एक कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे वेट करना पड़ेगा. यहाँ से मार्केट टर्न होता है सीमेंट का, देन वी विल टेक द अपॉर्चुनिटी. अन्यथा हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं लेंगे. लेकिन सपोर्ट के अराउंड या अराउंड यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है. अगर हम यहाँ पे देखें, लास्ट टाइम यहीं पे सपोर्ट था. अगर इसके अराउंड अराउंड यहाँ पे सपोर्ट लेके राइज करता है, विच विल बी गुड. फिर अगेन देर इज फ्रॉम द सीमेंट सेक्टर ओनली विच आई एम सीइंग ओवर हियर इज लाइक द श्री सीमेंट लिमिटेड. तो यहाँ पे भी अगर आप देखिए, इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ कंसिस्टेंटली. ये जो विंडो है यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, कितनी बार, पांच बार. डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है? नहीं, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है एंड दैट्स द रीज़न यहाँ पे बार बार वो सपोर्ट लेते हुए जा रहा है. तो अभी वीकली के हिसाब से यहाँ पे, जो कि यहाँ पे अगर आप देखें डॉजी के बाद फिर से यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर्स यहाँ पे डेली पे बन रहा है. लेकिन वीकली पे अगर आप देखें तो डॉजीज यहाँ पे है. अगर यहाँ पे एक अच्छा खासा रेड लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक्स हमको देखने के लिए मिले तो काफ़ी अच्छा होगा. इसका कंफर्मेशन हमको मिलेगा कि यहाँ से मार्केट जो है सीमेंट का, श्री सीमेंट का ऊपर जाने के लिए तैयार है. तो हमको यहाँ पे इसको वॉच लिस्ट पे रखना है. तो ये थे सारे के सारे स्टॉक्स आज के हिसाब से. आई होप यू लाइक द एनालिसिस. अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, यू नो वेयर टू रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स. कल मैं बहुत ज़्यादा लेट वीडियो अपलोड किया. इसका रीज़न था कि यूट्यूब पे वीडियो डालने के बाद फॉर लाइक मोर देन लाइक 3 घंटा कंटिन्यूसली यूट्यूब का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था. उसके वजह से इट वॉज इन टू लोडिंग, स्टिल लोडिंग फेज ओनली. एंड एट समवेयर 11:30 बजे कुछ वहाँ पे उसने क्लियरली अपलोड किया. सो लाइक सॉरी फॉर दैट, बट कांट हेल्प इट व्हेन द यूट्यूब हैज सम इश्यूज इंटरनली. सो दिस वाज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमर ऑफ स्टॉक्स. आई होप यू लाइक द एनालिसिस. एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है. आप लोगों को बस 1-2 सेकंड लगेगा, लेकिन इट विल बी हेल्पफुल फॉर रीचिंग टू द वाइडर ऑडियंस एंड दे विल आल्सो गेट टू लर्न अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स. सी यू टुमारो. थैंक यू.